बम बम बोले दोस्तों। जिस वक्त मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन से शादी की, उस दिन मैंने अपना पहला प्यार हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। मैं जानती थी कि इस आदमी के साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये आदमी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर भी मैंने ऐसे इंसान से शादी की। मेरा नाम मीका है। मैं अपनी मौसी के यहाँ काम के सिलसिले में रहती थी, अपने परिवार से दूर। मगर मौसी के यहाँ मुझे सब बहुत प्यार करते थे। मेरी दीदी और बाकी के सब कज़न। वहीं पर मेरी मुलाकात दिलीप से हुई थी। हम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वो और मैं एक साथ कॉलेज में थे। वहाँ पर भी हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। फिर एक दिन दिलीप बिना कुछ कहे पढ़ाई भी पूरी नहीं की और कॉलेज छोड़कर चला गया। ना कोई पता, ना कोई नंबर था मेरे पास। मैंने उसे एक खूबसूरत ख्वाब समझकर भूलने लगी, पर पता नहीं था वो मेरे सामने यूं आ जाएगा। वह पास के फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहता था। वह भी उसका सगा परिवार नहीं था, माना हुआ परिवार था। दिलीप का बोला हुआ परिवार बड़े अजीब से लोग थे। बिल्डिंग में हर किसी से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, खास करके मेरी मौसी से। इसलिए मेरी मौसी उन लोगों से मुझे दूर रहने के लिए कहती थी। लेकिन दिलीप एक शांत स्वभाव का था और मैं यहाँ लड़ाकू। कोई भी मुझे एक बात कहता तो मैं उसे दो बात सुनाती थी। मेरी भी कई बार उन लोगों से लड़ाई हुई थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उनकी वजह से मेरी दीदी का रिश्ता टूट गया था। मेरी दीदी माँ नहीं बन सकती थी और ये बात पहले से ही हमने लड़के वाले को बता दी थी। वह भी तैयार थे। उनकी डिमांडें बहुत थी। मेरे मौसा ने हर तरह से उन्हें खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सगाई में बखेड़ा खड़ा कर दिया। हम कैसे भी करके उन्हें संभाल रहे थे, पर सामने के फ्लैट वालों ने उन्हें दो बातें कहकर मेरी दीदी का रिश्ता टुटवा दिया। तब से ही यह दुश्मनी और गहरी होती रही। दिलीप अब भी शांत था, बस दूर से ही मुझे ताकता रहता था। कुछ कहना चाहता था, मगर इन बातों की वजह से हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। फिर एक दिन मेरी दीदी और सामने वाले फ्लैट वालों का एक लड़का था। उनके साथ मेरी दीदी का रिश्ता तय हो गया था और हमारी काफ़ी गहरी दुश्मनी थी, पर एक बच्ची की वजह से ये रिश्ता जुड़ा था। मेरी दीदी माँ नहीं बन सकती थी और जिस लड़के से उनकी शादी हो रही थी, उन्हें बस अपनी बीवी बच्ची के लिए एक माँ चाहिए थी। जैसे तैसे ये रिश्ता हुआ और उन दोनों की शादी हो गई। दिलीप अब शायद मौका मिल गया था। वह मुझसे बात करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मैं ही उसे भाव नहीं देती थी। अब लग रहा था कि शायद थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, पर नहीं। ये तो कहानी का पहला पहलू है। जो मेरे जीजू थे, उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन था। वह हर तरीके से उन्हें हराना चाहता था और मैं भी अनजाने में उन्हीं की कंपनी में काम करती थी। मैंने हर तरह से उनसे दूरी बना रखी थी, लेकिन वह कैसे भी मेरे पास आने की कोशिश करता था। एक बार मैंने उन्हें अच्छी तरीके से समझाया था, तब से वह मुझसे कम बात करते थे। दिलीप को मेरे मौसा मौसी भी पसंद करने लगे थे और मेरे घर में सबको पता था कि दिलीप ही मेरा पहला प्यार है। फिर दिलीप और मैं नज़दीक आने लगे थे और हमारी शादी तय हो गई थी। ठीक चल रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अभी तूफ़ान का आना बाकी था। रोज़ की तरह मैं ऑफिस गई थी। वहाँ सब काम निपटाकर बस निकल ही रही थी। तभी याद आया कि आज तो बॉस की शादी थी उनकी प्रेमिका के साथ और उन्होंने मुझे भी बुलाया था। तभी पीछे से आवाज़ आई, "मीका।" मैं चौंक गई, क्योंकि बॉस की आवाज़ थी। मैंने कहा, "आप यहाँ आज आपकी तो शादी है ना?" बोले, "हाँ, पर अभी मुहूर्त में टाइम है, इसलिए मैंने सोचा एक बार ऑफिस होकर आता हूँ। तुम अभी यहीं पर हो, निकली नहीं शादी के लिए?" मैंने बॉस को मना कर दिया कि मैं शादी में नहीं आ पाऊँगी। वह भी चुप हो गए। मैं फिर घर के लिए निकलने लगी। तभी बॉस बोले, "अच्छा, शादी में तो तुम नहीं आ रही हो, तो यहाँ तो तुम कुछ भी पी सकती हो।" मैंने कहा, "नहीं।" उन्होंने जिद की, "बस एक कॉफ़ी पी लो मेरे साथ, फिर चली जाना।" कोई ऑफिस में नहीं था, इसलिए मैंने ही उनके लिए चाय बनाई थी। हम पी रहे थे कि मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई और अपने आप को बॉस के बिस्तर में पाया।
मेरे बदन पर कपड़े भी नहीं थे और बॉस मेरे बगल में ही लेटे हुए थे। सामने भी मीडिया थी। मैं अपने होश भी नहीं संभाल पा रही थी। ये सब कैसे? तभी मेरे परिवार वाले दीदी और जीजू भी आ गए। तुम यहाँ पर कैसे और इस हालत में? बॉस बोले, हम दोनों एक साथ ही हैं। यह मुझसे प्यार करती है, इसलिए शादी रोकने का कोई और रास्ता नज़र नहीं आया, इसलिए हम दोनों ने यह रास्ता चुना। मैंने कहा, आप यह सब क्या कह रहे हो? मेरे और इनके बीच कुछ भी नहीं है। इनकी तो शादी थी। बॉस, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरी दीदी और जीजू फिर मुझे घर लेकर आ गए। शायद मेरे जीजू का दुश्मन मेरे बॉस, वह उनसे बदला लेना चाहते थे और उन्होंने इस बदले के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। मैं अपने परिवार को, खासकर दिलीप से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। यह सब कैसे हो गया? पर उस वक्त भी दिलीप मेरे साथ था, मुझे हौसला दे रहा था। अब मेरे पास दिलीप को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ 1 मिनट में मुझसे छीन लिया गया था। फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को संभाल ही रही थी कि जीजू को पुलिस पकड़ कर ले गई। बॉस ने गलत आरोप में लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। मैं जान गई थी यह सब कैसे रोकना है। बॉस मानेगा नहीं, इसलिए मैं उनसे मिलने उनकी ऑफिस गई। वहाँ पर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे जीजू को पूरा बर्बाद कर दूँगा, तुम्हारी दीदी को खून के आंसू रुलाऊँगा, लेकिन यह सब रुक सकता है अगर तुम चाहो। तुम मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मेरी मंगेतर अभी भी मुझ पर भरोसा करती है और शादी करना चाहती है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें छुआ है, मानो जैसे ज़िंदगी बदल गई। इतना खूबसूरत बदन, उसकी बातें मेरे दिल को जला रही थी। मन तो कर रहा था अभी इसे सबक सिखाऊं, पर मैं हालातों के नीचे दबी हुई थी। अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो मुझसे शादी अभी इसी वक्त कर लो। और हाँ, मुझसे शादी करोगी तो ये सोचना, एक जल्लाद के साथ शादी करोगी। मुझे बस एक ही रास्ता इस वक्त दिखाई दे रहा था। मैं दिलीप को सारी बातें बताना चाहती थी, पर उस रात के बाद से मैं उसके काबिल नहीं रही थी। मैंने अपने बॉस को हाँ कर दी और उनसे उसी वक्त शादी कर ली। मैंने अपनी खुशियों का गला एक पल में घोट दिया था। बॉस के साथ शादी के बाद मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया कैसे क्या हुआ था। सब ने मुझसे रिश्ते तोड़ दिए। दिलीप तो अभी भी मुझे प्यार की निगाह से देखता था, पर मैं ही अपने आप से उसे दूर करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे शादी करने के लिए कह दिया। 1 साल बाद दिलीप ने भी शादी कर ली। मेरे जीजू के डर से मैं अपने बॉस के साथ ही रहती, पर हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था। मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। सोचती हूँ कभी पता चलेगा मैंने ये सब कुछ क्यों किया था, तो वह लोग मुझे वापस लेने के लिए आ जाएंगे और बॉस फिर से जीजू को परेशान करेगा। इसलिए मैं चुपचाप अपनी ज़िंदगी जीती जा रही हूँ अपने दुखों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।